जनाब खदीजा से। क्यों कैसे अभी आपको मैं इस लम्हे के साथ छोड़ देना चाहता हूँ। मैं दूसरी तरफ आता हूँ। पहला हुआ जनाब रसूल खुदा का जनाब खदीजा से की शादी के साथ शादी। दूसरा आता है मौला अली का जनाब उम्मुल बनीन से शादी। और तीसरा अब मैं आपको उस करबला में ले जाता हूँ जिसके लिए रसूल खुदा ने वो बेटी पैदा हुई। मौला अली से वो अब्बास पैदा हुए और अब हुसैन करबला में मौजूद हैं और अपने दोस्त को साथ नहीं लाए हैं और अब करबला में से हबीब को बुलाते हैं। हबीब को साथ नहीं लेके गए, हबीब को बुलाया गया। अब मौला का कोई भी अमल हो, चाहे रसूल खुदा का हो, चाहे मौला अली का हो, चाहे इमाम हुसैन का हो, मैं उनकी फिक्र नहीं जानता हूं। मेरी कुव्वत नहीं है कि कहीं करीब भी पहुंच सकूं, लेकिन मैं उनके अमल से उनकी फिक्र को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। अमल क्या? जनाब खदीजा से शादी। अगर मैं ये कहूं कि आप सब के सब एक वर्किंग वुमेन की औलाद है तो मैं गलत नहीं हूं। एक बिजनेसमैन वुमेन जो कि बहुत ही कामयाब बाकिरदार औरत आप उसकी औलाद हैं तो मैं गलत नहीं हूं। तो अगर हमारे घर में जनाब खदीजा बनाने की कोशिश की जाए तो गलत नहीं होगा। और अब मैं वापस उस मुद्दे पे जाऊं कि मुसलमान जलील हो रहे हैं जगह जगह, जबकि एग्जाम्पल यह है कि लड़की को इतनी इज्जत दो और ऐसी परवरिश करो जो वैसी बन सके जहां से इस्लाम शुरू हुआ, जिनके पैसों से दावत जुलशीरा हुई कि करोड़ों आज मुसलमान। और अगर ये सब के सब मुसलमान बगैर फिरके के इस बात को मान रहे होते तो इतनी बड़ी तादाद में होते, ना लड़ रहे होते और इज्जत बहुत कमा रहे होते। दूसरी फिक्र मौला अली का उम्मुल बनीन से अब मौला अब्बास का दुनिया में आना, उसके बाद की कहानी आप सब जानते हैं। मैं करबला से दूर रहता हूँ इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हुए नहीं जिसे कहूँगा शर्माऊंगा कि मैं बहुत जाहिल हूँ। मैं अभी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मुझे सिर्फ एक फिक्र ये होती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है, और इसीलिए मैंने इल्तिजा की कि अगर मुझे इजाज़त दी जाए मैं 2 लम्हे बैठ के आपके सामने, मुद्दा मिंबर का नहीं था, मैं खड़े होकर भी कह सकता था, ये बात रख सकता। अब ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने शेयर किए, इसके पीछे की जो फिक्र है, उस फिक्र में अगर आप भी शामिल हो जाएं, क्योंकि जो तफरीका है, जो दूरियां हैं आपस में, अगर इस फिक्र से सुलझा के साथ आ जाया जाए तो हम सब रसूल खुदा के लिए भी, इमाम मौला अली के लिए भी, इमाम हुसैन के लिए भी, हम सब इज्जत जरूर कमा पाएंगे थोड़ी बहुत। कल जब हाजिर होंगे उनके दरबार में तो गलतियां होंगी, लेकिन हो सकता इतनी शर्मिंदगी ना हो। कल हो सकता उन्हें ना बुरा लगे ये बताते हुए कि ये मेरी औलाद भी हैं और ये मेरे चाहने वाले भी हैं। शायरी में बड़ी खूबसूरत बात ये होती है कि शायरी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर देती है। एक शेर है, वो मुद्दत से चला रहा है उसी शक्ल में, हम मर्ज़े पढ़ते हैं, कोई शेर का लफ्ज इधर से उधर नहीं होता, तो उसमें प्रिजर्वेशन की ताकत होती है, वो चीज प्रिजर्व हो जाती है, जम जाती है। लेकिन उस जमी हुई चीज को उखाड़ के आपस में समझाने की जो जरूरत है वो मुझे आज की तारीख में नाकाफी लगती है। ये पहचान पाना कि मैं क्यों आया हूँ मुहर्रम करने,
ये पहचान पाना कि मैं ऐसा क्या करूं कि हुसैनी बन जाऊं, कि सिर्फ मातम से आदमी शायद नहीं हुसैनी बनता। अब इस फिक्र में मैं आपको सिर्फ इस मुद्दे पे यहां छोड़ दे रहा हूं कि ये पहचानने की बहुत सख्त जरूरत है हम सबको कि हम जो कर रहे हैं वो कितना सही कर रहे हैं, हम और क्या सही कर सकते हैं बहुत ज्यादा तकलीफ लिए बगैर। एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, आप ये पहचान चुके हैं और मान चुके हैं कि आप एक वर्किंग वुमेन की औलाद हैं, आप ये पहचान चुके हैं, मान चुके हैं कि उस औरत का इतना पैसा लगा है इस इस्लाम की तामीर को बनाने में। आज वो रसूल खुदा नहीं है, आज जनाब खदीजा नहीं है, ये जो तामीर हो गई है इमारत, इसे बनाए रखने और सजाए रखने के लिए भी आज उससे ज्यादा पैसे की जरूरत है। और परवरदिगार ने एक बहुत अच्छा रेवेन्यू मॉडल बनाया, खुम्स दो, तुम खूब सारा कमाओ और फिर उससे खुम्स निकालो। ये एक रेवेन्यू मॉडल है, ये एक टैक्सेशन मॉडल है, ये कोई भी इकोनॉमी अडॉप्ट कर सकती है। खुम्स निकालो, जब पैसा निकलेगा वो वापस तुम पे ही लगाया जाएगा। ये जो इमारत है इस्लाम की, इसकी जो ईंटें गिर रही हैं वो वापस लग जाएंगी, इसकी पुताई हो पाएगी, इसकी शक्ल वो हो जाएगी कि लोग इसकी इज्जत करें और उतनी करें जितनी होनी चाहिए। आपको हासिल क्या खुम्स देके? आपको हासिल ये कि आप हर दिन ये जानेंगे कि मेरे घर में हर लुकमा जो खाया गया वो हलाल का था। आप ये जानेंगे कि आपका बच्चा जिस दूध को पी के पल रहा है वो मुकम्मल हलाल का। अल्लाह ने को कुछ नहीं मिलना मेरे खुम्स, इमाम हुसैन को मेरे खुम्स के पैसे से कुछ नहीं हासिल, अगर हासिल है तो मुझे खुद, और अगर मेरे पास नहीं है तो सिर्फ नाम के 100 रुपए निकाल दीजिए, उससे बरकत आएगी तो अगले साल 200 निकलेंगे, उससे और बरकत आएगी तो 500 निकलेंगे। वो 100 रुपए से शुरू कर दी। ये जो आपकी इमारत है जिसमें जगह जगह आज की तारीख में दरारें हैं और बड़े बड़े छेद हो चुके हैं। गाजा में इतने सारे लोग मरे, मुसलमान वो भी हैं, ईमान पे वो भी हैं, कहीं किसी को मदद की जरूरत होती, हम सब ये सोच रहे होते हैं हमारी मदद कोई करे। तो जब हमारी मदद की हर वक्त जरूरत है तो हम किसी और की क्या मदद करें, क्योंकि कभी हमने एक होना जाना ही नहीं। ये वो मुद्दे हैं जिसपे जरा सी फिक्र, सिर्फ जरा सी, और हम एक भी हो जाएंगे, हम मजबूत भी हो जाएंगे और हमारी इमारत भी खूबसूरत होगी और बाइज़े इज्जत होगी, और हम कल शान से ठाठ से सीना चौड़ा करके बीच में होंगे लोगों के कि मैं हुसैनी हूँ, मैं इस्लाम पे हूँ, मैं रसूल खुदा का नुमाइंदा हूँ आज की दुनिया में।